गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है कंप्लीट किया था। उसके अंदर हमने डोमेन और रेंज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बेस पे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम कुछ एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कुछ सेट के ऊपर रहेंगे, एक दो क्वेश्चन है, कुछ एक रिलेशन के ऊपर रहेंगे। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A set is containing element 1, 2, 3, 4, 5 and B has element 5, 6, 7, 8. Then which of the following is not true? आपको इन दोनों सेट के लिए क्या कंडीशन वेरीफाई करवानी है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वो चीज देखनी है जो ट्रू नहीं है, यानी कि दोनों सेट पे सेटिस्फाई नहीं हो पा रही। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, 2 बिलोंग्स टू बी। सेकंड में देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, बी 6 बिलोंग्स टू बी एंड 5 बिलोंग्स टू ए। ये कुछ एलिमेंट उठा रखे हैं जिनको क्या करवा रखा है, सेट के साथ बिलोंग करवा रखा है। तो यहाँ से देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए का मेंबर है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या रहेगा, जो मेंबर के बारे में आप बात कर रहे हो वो उस सेट का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो 1 देखिए सेट के अंदर है, इसका मतलब 1 ए से बिलोंग कर रहा है, ये क्या रहेगी आपकी ट्रू रहेगी। थर्ड में देखिए 6 बिलोंग्स टू बी, यानी कि 6 बी सेट का मेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 6 बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या रहेगा ट्रू रहेगा। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 ए का मेंबर है, इसका मतलब लास्ट भी ट्रू रहेगा। फर्स्ट पे आइए 2 बिलोंग्स टू बी, यानी कि 2 है वो बी से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए 2 के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 5, 6, 7, 8, इसका मतलब 2 बी का मेंबर नहीं है। तो ये चीज क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ओके, इसने यही पूछा है नॉट ट्रू, जो ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ से देखिए ट्रू बी का मेंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पे आपको ऐसे कर दिया जाए तब आपका ये जो ऑप्शन है ट्रू रहेगा, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तब आप कह सकते हो क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, इफ ए इज द सेट ऑफ डेज इन ए वीक देन ए विल बी एम्प्टी सेट। सेकंड क्या रहेगा, सिंगलटन सेट। थर्ड क्या रहेगा, फाइनाइट सेट। फोर्थ क्या रहेगा, इनफाइनाइट सेट। यानी कि एक ऐसा दे रखा है आपको जो वीक के अंदर डेज हैं उनका सेट डिफाइन कर दिया। तो आपको पता है वीक के अंदर कौन कौन से डेज रहेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे अप टू सैटरडे। कितने डेज हैं टोटल, 7 डेज हैं। आपको पता है, आप काउंट कर पा रहे हो। तो यहाँ से ऑप्शन कैसे वेरीफाई करवाओगे, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होगा, खाली है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब आप इस सेट को फॉर्मेट कर रहे हो रोस्टर फॉर्म में, तो आपको इसके अंदर 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। सो फर्स्ट तो आपका वैसे ही नहीं होगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन का मतलब क्या होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। लेकिन आपने सेट की कार्डिनलिटी देख ली, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही पता कर ली कितने हैं, तो डायरेक्ट आप क्या कह दोगे, सिंगलटन भी नहीं रहेगा, इनफाइनाइट भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप काउंट कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपका जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। आपको पता है 7 फाइनाइट नंबर है, सो जो ए सेट है वो कैसा सेट बनेगा, एक फाइनाइट सेट बनेगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, ए कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, बी हैज एलिमेंट 3 एंड 4, देन फाइंड ए क्रॉस बी। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने मैच करनी है। तो ए क्रॉस बी कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ से 1, 3 सबसे पहला मेंबर क्या रहेगा, 1, 3, 1, 4, 2, 3 ये भी मेंबर है, 2, 4 ये भी मेंबर है, 3, 3, 3, 4। तो जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो किस पे मार्क कर दोगे आप, फर्स्ट पे ही यहाँ पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट आपके जब आपको एमसी एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसके 1 ऑप्शन का ही क्वेश्चन है, तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है। लास्ट में देखिए क्या है स्टूडेंट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 6 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 8, देन फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने दे रखे हैं, 6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने दे रखे हैं, 8। सो आंसर क्या रहेगा, 8 6 48। सो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे देखिए A set has containing element 1, 2, 3, 4, 5 and B set has element 2, 3, 6, 7.
बी के पास कैसे एलिमेंट डिफाइन कर रखे हैं, 2 3 6 7। हमें क्या वेरीफाई करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके, 18 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है। अब यहां से देखिए सबसे पहला तो क्या रहेगा, ये देखिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, दोनों के अंदर दोनों कभी इक्वल नहीं होते। मतलब मे और मे का आपके पास अगर ऑप्शन है देन यू कैन से इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। और ये जो ऑपरेशन है ये क्या करता है, ये कॉमन एलिमेंट को ही डिफाइंड करेगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप क्या बोल दोगे, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, दोनों में क्या रहेगा, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेट आपके डिफाइंड नहीं है, तब आप क्या कह दोगे इसके अंदर 0। लेकिन अगर प्रॉपरली कोई सेट आपके पास डिफाइंड है देन आप चेक करेंगे, ए क्रॉस बी सबसे पहले फाइंड आउट करोगे। ए क्रॉस बी क्या रहेगी, 1 2 3 4 5, क्रॉस किसके साथ लेनी है, 2 3 6 7। आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर बताने हैं कितने रहेंगे। तो यहां से देखिए कैसे निकालोगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालिए, कितने रहेंगे, 1 2 1 3 1 6 देन 1 7, उसके बाद क्या रहेगा 2 2 2 3 2 6 2 7। उसके बाद कौन से ऑर्डर पेयर रहेंगे आपके, 3 2 3 3 3 6 3 7। नेक्स्ट क्या रहेगा, 4 2 4 3 4 6 4 7। उसके बाद देखिए 5 2 5 3 5 6 5 7। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप क्या निकालोगे, बी क्रॉस ए निकालोगे। यानी कि कहां से कहां तक डिफाइन करोगे, बी क्रॉस ए में कैसे डिफाइन करोगे, 2 3 6 7 से 1 2 3 4 5 तक आप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से सेम प्रोसीजर से क्या रहेगा आपके पास, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ये एलिमेंट जो निकाल रहे हो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के, यही हमने मैच करवाने हैं, जो दोनों के अंदर क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे। सिमिलरली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, 7 1 7 2 7 3 7 4 एंड देन 7 5। ओके, ये क्या आ जाएगा आपके पास, बी क्रॉस ए, और ऊपर आपने क्या निकाला हुआ है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ से आप क्या करोगे, दोनों के अंदर इंटरसेक्शन एलिमेंट निकालेंगे। इंटरसेक्शन के अंदर जो आ रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता है, ये जो कॉमन रहेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, 1 3 1 कार्डिनलिटी वाला, तो इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं रहेगा। जो जिसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 रहेगा। 2 से आप स्टार्ट कीजिए, 2 2 ए क्रॉस बी का भी मेंबर है, और 2 2 आपके पास बी क्रॉस ए का भी मेंबर है। ओके, तो यहां से क्या निकल जाएंगे आपके पास, इस सेट के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, 2 2। नेक्स्ट देखिए 2 3 इस सेट का भी मेंबर है, इस सेट का भी मेंबर है। उसके बाद 2 4, यहाँ पे देखिए 2 4 नहीं है। उसके बाद क्या रहेगा आपके पास, 2 5। उसके बाद आपके पास क्या रहेगा, 2 5 2 5 इसका मेंबर भी नहीं है, यहाँ पे है 3 1। फिर से इसके अंदर चेक करोगे, 3 1 ए क्रॉस बी का नहीं है लेकिन बी क्रॉस ए का है। 3 2 चेक करोगे, 3 2 इसका मेंबर भी है और इसका मेंबर भी है। 3 4 देखिए, 3 4 ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है लेकिन बी क्रॉस ए के अंदर है। 3 5 चेक कीजिए, बी क्रॉस ए के अंदर है, ए क्रॉस बी के अंदर नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए 6 1 6 1 सिर्फ बी क्रॉस ए के अंदर है। 6 2 देखिए, 6 कार्डिनलिटी वाले सिर्फ आपके 6 और 7 कार्डिनलिटी वाले सिर्फ आपके किसके पास रहेंगे, बी क्रॉस ए के पास रहेंगे। तो यहां से आप क्या कह दोगे,
जितने भी आपके कॉमन एलिमेंट आए हैं, तो यहाँ से कि इसके आंसर क्या रहेगा आपके पास, 3 है, 4 है, जितने भी कॉमन एलिमेंट है आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी आपके पास एलिमेंट आएंगे वो क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी रहेंगी। सो आपको ऐसे ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा बच्चों। नेक्स्ट एक डोमेन पर ही क्वेश्चन देखिए, कोई एफएक्स आपको आपको रिलेशन डिफाइंड है, ये कोई आपका सेट रहेगा 1 2 और आपका रिलेशन है ए क्रॉस ए से ही डिफाइंड है। सो यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ रिलेशन का कंसेप्ट किया था उसके ऊपर आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए कितने बनेंगे ये आपने बताना है। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन का, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई किससे करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन सेट बी। दोनों की कार्डिनलिटी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए रिलेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड हो रहा है आपका, ए से ए तक ही डिफाइंड हो रहा है और ए के पास कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं। सो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 2 इंटू 2, एक से ए तक डिफाइंड कर रहे हो लेकिन हम ए और ए दोनों तरफ आपके कार्डिनलिटी काउंट करेंगे, इसके लिए अलग काउंट होगी, इसके लिए अलग काउंट होगी। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट क्या रहेगा 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और बी हमारा अब की बार क्या सेट हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो 2 इंटू 2 क्या देगा आपको 2 देगा, ये क्या बना देगा 16। इसका मतलब जो रिलेशन आप बनाओगे ए क्रॉस ए से, उस रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट रहेंगे, 16 एलिमेंट रहेंगे। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ से आप कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाए, ए क्रॉस ए कर दिया जाए, उसके बाद भी आप क्या बता सकते हो, कार्डिनलिटी बता सकते हैं। सो ये आपका कंसेप्ट है। आपके पास एक रिलेशन डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द रिलेशन आर सच दैट, आर किस तरीके से डिफाइंड आपके पास, x क्यूब एंड वेयर x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 15। आपके पास डायरेक्ट क्या डिफाइन कर दिया, एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, किस फॉर्म में, सेट वेक्टर फॉर्म में। हमें क्या निकालने हैं, इसके एलिमेंट निकालने हैं, रोस्टर फॉर्म हमें इसके निकालनी है। तो देखिए क्या है, x कहाँ से क्या बिलोंग कर रहा है आपका, प्राइम लेस देन 15, नेचुरल नंबर से आपका क्या बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है, और कोई क्या होगा प्राइम नंबर। सो सबसे पहले x की वैल्यू निकालो 1, उसके सॉरी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या रहेंगे 7, उसके बाद आपका क्या रहेगा 11 13, उसके बाद 13 के बाद प्राइम नंबर क्या रहेगा 17। बट हमें कंडीशन क्या दी गई है, हमें 15 से लेस लेने हैं। सो x की वैल्यू आपकी क्या रहेंगी, सिर्फ 2 3 5 7 11 13। अब देखिए हमें रिलेशन बताना है। रिलेशन कैसे बताओगे, फर्स्ट कंपोनेंट तो आपको मिल गया, x की वैल्यू है। जो सेकंड कंपोनेंट है रिलेशन के ऑर्डर पेयर का, वो क्या रहेगा x क्यूब, यानी कि जो जो आपको ये नंबर मिले हैं इनका क्यूब। सो x क्यूब क्या रहेगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब क्या रहेगा 27, 5 का 125, 7 का क्या रहेगा 343, और 11 क्या क्या रहेगा 1331, 13 का क्या रहेगा 2197। ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, क्यूब आ जाएंगे। अब यहाँ से आप इजीली क्या डिफाइन कर सकते हो, रिलेशन क्या रहेगा, ऑर्डर पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है 2, जब आर एक्स 2 है तब आर का मेंबर पहला मेंबर क्या बनेगा, आर के लिए x2 x क्यूब क्या बन जाएगा 8। सो ये क्या बनेगा फर्स्ट कंपोनेंट, ये क्या देगा आपको सेकंड कंपोनेंट। सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, सेकंड एलिमेंट 3, 3 का क्यूब क्या रहेगा 27, 4 का क्यूब क्या रहेगा, सॉरी
4 हमारा प्राइम नंबर नहीं, सेट का मेंबर नहीं होगा। 5 क्या रहेगा आपके पास 125। उसके बाद क्या है 7, 7 का क्यूब क्या रहेगा 343। और 11, 11 का क्यूब क्या रहेगा आपके पास 50, 13, 13 का क्यूब क्या रहेगा 2197। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आपने सिर्फ ये चीज फोकस करनी है कहाँ से आप एलिमेंट ले रहे हो और क्या इनके बीच में रिलेशन है। तब आप रिलेशन को रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म है या फिर आपकी एरो डायग्राम है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में करेंगे।